वजवा जी इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर कि मैंने उनके कंधे पे हाथ रखकर और वो बाद में मांगा। और मैं इस बात के आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि टिकट का फैसला होने से पहले, उससे 15 दिन पहले सुनीता सिंह जी के घर मीटिंग हुई थी। उन्हें मुझे बुलाया गया, उसमें मनोज भगवत थे, पराग गाबा थे, प्रवेश गाबा जी भी यहाँ बैठे हैं, वो भी थे, शिवा जी यहाँ बैठे हैं, ये भी थे, दीपक खत्री जी भी थे, और भी कई साथी भी थे वहाँ बैठे हुए। तो मेरे को बुलाया गया कि आपका क्या विचार है चुनाव लड़ने का। मैं क्या बात कर रहे हैं, मैं पिछले काफी अरसे से मैं चुनाव की तैयारी में लगा हुआ हूँ, मेयर के चुनाव की। आधा चुनाव शायद मुझे मेयर साहब करने लग गया। सारी दुनिया को पता है कि मैंने चुनाव लड़ना एक मेरा सपना है, मेरी इच्छा है और मैंने लड़ना है। वो कहने लगे आप तो व्यापारी आदमी हैं। मैं कह जी मैंने जब आपके साथ आपकी मदद करी, रोशन सिंह के साथ पूरी मदद करी, तो मैं व्यापारी नहीं था। तभी तो मैं डट के मुकाबला किया, साथ में खड़ा रहा, पूरा कंधे से कंधा मिला के साथ चला। तो मैं तो उसमें कोई व्यापारी, हम व्यापार साफ सुथरा किया। मुझे आज तक किसी ने कोई तंग नहीं किया, किसी भाजपा ने या किसी ने भी। तो मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं अगर मुझे टिकट नहीं वो करेगा, टिकट ना मिली क्या आप रोज बता की मदद करेंगे। तो मैंने क्लियर कर दिया कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं बेशक मुझे छोड़ना पड़े राजनीति में छोड़ूंगा, परंतु मैं मदद नहीं करूंगा। ये बात क्या आप इनसे क्लियर कर सकते हैं। तब जब बात टिकट मिली, मैं उस टाइम दीपांशु मुखी राजा जी के घर बैठा था। टिकट जब अनाउंस हुई, तो उनका नाम आ गया मनोज भगवत जी का। मैंने कहा ठीक है आ गया। मेरे को बहुत एकदम धक्का लगा, मुझे बहुत तकलीफ हुई इस कारण कि मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि टिकट मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने 34 वर्ष लगातार दिन रात पूरी मेहनत की, पार्टी के लिए पूरा काम किया। जो मुझे भूखे लगाई गई 94 से, जो BS मॉडल स्कूल में जितने बूथ लगते हैं, जितने बूथ लगते हैं उन्होंने कहा है इसी का भी चुनाव हुआ। मैं चार रहा, आज तक मैं जा रहा। मेरा कहना मतलब कोई भी लगाई मैंने पूरा किया, दिन रात एक की। मेरे साथियों ने मेरे सामने कहा कि इस दौर में भी अगर आपको थाना टिकट नहीं दी तो फिर आपको इस पार्टी में रहने का नहीं। सबने विचार किया तो मैंने वहीं पर ही दीपांशु मुखी राजा जी को जब रोजबत वाली टिकट डिक्लेयर हुई थी, 5 मिनट में उनको क्या किया गया था, भाई मैं अपने घर चला हूँ, आपकी मेरी कसमें हुई थी आपकी आपस में, कसम खाई गई थी टिकट मिलेगी वो दूसरे का सपोर्ट करेगा। अशोक खुराना अगर किसी बात की हाँ कर देना वही कसम होती है। अगर वो सामने कह दे, ये बैठे हैं प्रधान बाबा जी से पूछ देख ले कि मैंने ये 10-15 दिन पहले ये बात क्लियर करती थी कि अगर मुझे टिकट ना दी गई तो मैं साथ नहीं चलूंगा। मैं अपना बेशक ये बात मंजूरी हो सकता है कि मैं राजनीति छोड़ दूं, और मैं राजनीति ही छोड़ने में था, लेकिन मुझे लगा कि भाजपा में अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे व्यक्तित्व आगे लगे हुए हैं, तो मैं भाजपा में आके कार्य करने लगा। तो मैं राजनीति को संन्यास लेना था, लेकिन कांग्रेस को छोड़ देना था। आप अगर वो सामने करते कसम खाने मेरे साथ चले मनोज भगवत जी की कोई कसम खाने की बात होती या किसी प्रकार की बात हुई या इस बात से इनकार करने कि मैंने उनको 10-15 दिन पहले जब सुनीता सिंह की मीटिंग हुई थी तो मैंने उनको क्लियर मना कर दिया था कि साथी सबके सामने की बात है, वो झूठा एक बात कर रहे हैं। तो अब रो क्यों रहे हैं जब आपने पहले ही मना कर दिया था, तो अब आंसू क्यों बहा रहे हैं? आंसू तो अब वो तो जब ही उसी समय ये तो लोगों की एक झूठी उसमें बात करते हैं। मैंने जीवन में राजनीति की लेकिन झूठ की कभी नहीं की। कोई एक मेरा झूठ साबित करे जो मैं बात हुई वही हमेशा कहता हूँ और सच्चे मन से बात करता हूँ। अगर वो इस बात करते मैं निर्मल कुटिया में चलने के लिए तैयार उनके साथ कसम उठा देगी, मेरी को कसम उठाई है कि हमने कोई बात नहीं किया कि मैं आपकी वो करूँगा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मुझे टिकट मिली आपकी मर्जी है वैसे करना, दूसरे करना फिर आपके नहीं करेंगे मैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। गाबा जी क्या हुई थी मीटिंग आप लोगों के साथ, इस तरह की मीटिंग हुई थी जहाँ पर इस तरह? लेकिन मैंने भी यही बोला था कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ और मैं इस चीज़ का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। और अगर इन तीनों में से अगर किसी को भी टिकट मिलती है ठीक है, अगर मनोज या खुराना जी या पराग या इन तीनों में से अगर कोई भी मिलती है, पारिवारिक आदमी है तो मेरे को साथ देना पड़ेगा, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी। आपका परिवार बहुत पुराना कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों को मौका क्यों नहीं दिया गया? क्यों मनोज भगवा को मौका मिल गया? देखो इसके बारे में मैं तो मतलब क्या कहूँ, मतलब मैं ये तो पीछे तो देखो 20-30 सालों से मतलब कि परिवार जुड़ा हुआ है कांग्रेस से, और पंकज और पराग दोनों ही काफ़ी मेहनत करते रहे हैं, लेकिन मतलब कि पार्टी ने बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया।
तो बुरा तो लगता ही है। क्या भाइयों को मनाएंगे भाजपा ज्वाइन करें? देखो मैंने आज तक कभी मतलब कि देखो मैं भी 9-10 साल नॉन पॉलिटिकल रहा, वो पॉलिटिकल रहे, उन्होंने मेरे को कभी भी मतलब कि इंसिस्ट नहीं किया कि आप भी राजनीति में आओ या इस तरह का। तो ये उनकी अपनी विचारधारा है, ये मेरी अपनी विचारधारा थी, है ना। तो भाजपा की नीतियों के बारे में तो भाइयों को बताएंगे? नहीं, बिल्कुल अच्छी नीतियाँ वो तो भाइयों को क्या सभी को बताएंगे, जहाँ जहाँ जिस का होगा बिल्कुल कहेंगे। हाँ नहीं, वो बात बिल्कुल इन्होंने खुराना जी ने ये बात बिल्कुल कही थी कि अगर मान लो टिकट अगर मेरे को नहीं मिलती तो मैं बिल्कुल फिर मैं पार्टी से मैं संन्यास लूंगा। मतलब आज जो वो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं मनोज वधवा? अब ये बातें तो मेरे सामने बिल्कुल हुई थी बात, इन्होंने तो बिल्कुल क्लियर ये बात बोली थी। चलिए फिलहाल तमाम परवीन जी कांग्रेस से के जो भी- लीडर्स हैं वो आज बैठे